तो कहते हैं भोजन भी पर्दे में ही करना चाहिए, क्योंकि अगर पर्दे में भोजन नहीं करते तो भोजन दूषित माना जाता है। भोजन दूषित माना जाता है। भोजन दूषित कब कब माना जाता? अगर भोजन खुले में रखा हुआ है तो भोजन दूषित होता है। भोजन को कोई लांग जाता है तो भोजन दूषित होता है। भोजन में अगर बाल गिर जाता है तो सबको पता है दूषित हो जाता है। भोजन जब आप करने बैठे तो जो भोजन की थाली होती है उसको कभी खिसका करके नहीं देना चाहिए। होता ना, खिसका के भोजन माताएं थोड़ा जल्दी जल्दी में दे देती हैं, लो। ये भोजन का नियम नहीं है। भोजन की थाली को कभी खिसका करके नहीं देना चाहिए। भोजन की थाली को एक जगह पर प्रेम से रख दो। जो भोजन लांग जाता है वो विष्ठा के समान होता है। जिस भोजन में बाल गिर जाता है वो भी विष्ठा के समान होता है। उसको बिल्कुल मत खाइए, को दूषित हो जाता है। तो भजन भी पर्दे में होना चाहिए, भोजन भी पर्दे में होना चाहिए। और धन जो पैसा होता है वो भी पर्दे में ही होना चाहिए, क्योंकि पर्दे में रहेगा तो कोई अनुमान नहीं लगा पाएगा कि आप कितने बड़े धनवान हैं, कितने बड़े धनी हैं। सही है कि गलत है? बताओ। आजकल तो लोग दिखावे में ही अपना धन खर्च करने में लगे हुए हैं कि भैया जब तक धन व्यर्थ के कामों में खर्च नहीं करेंगे लोग जानेंगे कैसे कि हम पैसे वाले हैं। तो जाएंगे ठेके वाली दुकान में, हाँ हाँ जय हो। आज तो खुद कल पड़ोसी को भी और थोड़ा रिश्तेदार उनके जैसे आ गए तो आओ भैया हो जाए, दो हो जाए। हाँ, और वो सामने वाला पड़ोसी कहेंगे नहीं नहीं भैया हमने तो छोड़ दी। अरे छोड़ दी तो फिर से पकड़ लो, एक बार एक ले लो, एक बूंदी ले लो, एक गिलास ही ले लो। इसमें तो कुछ और ही मजा है। लेकिन मैं तो ये कहती हूँ कि अगर जीवन में अगर किसी चीज की लत है, आदत है, और अगर आपका वह व्यसन नहीं छूट रहा, वह आदत नहीं छूट रही, तो ऐसी आदत डालो जिस आदत के पड़ने से आपका पूरा जीवन कृतार्थमय हो जाए, आपका पूरा जीवन ही मुक्तिमय हो जाए, आपका पूरा जीवन ही सुधर जाए। उस नशे में नशा करना है तो अच्छाई का नशा करिए, नशा करना है, व्यसन करना है तो भगवान की भक्ति का नशा करिए। व्यर्थ की चीजों का करोगे तो भैया नष्ट हो जाओगे, भ्रष्ट हो जाओगे, और पता नहीं कब कहां कैसी मृत्यु हो। मरना सबका निश्चित है, लेकिन मृत्यु सबको अलग अलग अपने अपने कर्मों के अनुसार आती है, अपने अपने अलग अलग तरीके से आती है। मरना सबको है, और मरे भी तो ऐसे मरे कि किसी को कष्ट ना हो हमारी मृत्यु से। होता ना, बहुत से लोग होते चारपाई पे घसीटते रहते, पता नहीं कितना समय बीत जाता। तो वो जो मृत्यु होती ना वो बहुत बुरी होती है। भगवान ना करे कभी किसी के साथ ऐसा हो, परमात्मा कभी ना करे, लेकिन ये कर्मों के अनुसार होती है, ध्यान रखना। हम लोग मानते नहीं है लेकिन ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि शास्त्रों का लिखा कोई झुटला नहीं सकता है। कोई कितना बड़ा वेद पाठी हो जाए, कोई कितना बड़ा ज्ञानी हो जाए, शास्त्र में जो लिखा है इसको कोई झुटला नहीं सकता है, क्योंकि वही सत्य है। और चौथी जो वस्तु है वो है स्त्री। पहला तो हो गया भोजन, दूसरा हो गया भजन, तीसरा हो गया धन, और चौथी हो गई स्त्री। स्त्री जब तक मर्यादित रहती है, जब तक सीमा पर रहती है, तब तक तो बड़ी अच्छी होती है। आजकल तो माताएं लड़ती हैं तो भूल जाती हैं हाँ कि घर के अंदर है या घर के बाहर है। तो माताओं को भी बड़ा पर्दे में रहना चाहिए, क्योंकि पर्दे में रहती है तो बड़ी शोभामान रहती हैं। वाणी को भी हमेशा मर्यादित रखिए और अपने वश में रखिए, क्योंकि वाणी भी अगर अपने वश में रहती है तो बहुत अच्छा रहता है। तो ये चार चीजें हमेशा पर्दे में ही शोभामान रहती हैं, पर्दे में ही रखना चाहिए। तो कहते हैं कि हम भगवान को जब हृदय से पुकारते हैं तो भगवान आते हैं। कब आते हैं? जब भाव से पुकारते हैं। और भाव कब बनता है? जब हम हृदय से परमात्मा की भक्ति करते हैं। प्रभु की भक्ति करिए, एकांत में करिए, कोई देख ना पाए, कोई जान ना पाए, और ऐसी भक्ति जब हम करते हैं और भक्ति करते, अच्छा भक्ति हमारी कब सच्ची मानी जाती है? जब हम भगवान के मंदिर में बैठे हों, घर के मंदिर में बैठे हों और पूजा कर रहे हों, और पूजा करते करते हृदय भाव विभोर हो जाए, आंखों से अश्रुधारा बहने लग जाए, हृदय कंपित हो जाए, शरीर कंपित हो जाए, रोम रोम खड़े हो जाए, समझ लीजिए कि आपकी पूजा को भगवान स्वीकार कर रहे हैं, आपकी पूजा को भगवान देख रहे हैं, आपकी भक्ति को भगवान स्वीकार कर रहे हैं। भगवान
प्रत्यक्ष रूप में आपकी भक्ति को स्वीकार कर रहे हैं, ये सत्य है। क्योंकि भगवान तो कोई किसी भी रूप में आ सकते हैं। अगर एक चीटा है ना तो वो भी, उसको भी परमात्मा समझिए, वो भी भगवान का ही स्वरूप है। लेकिन जागी रही भावना जैसे बहुत सारे लोग होते जिनकी अलग अलग धारणाएं होती हैं। इसलिए भक्ति तभी हमारी सच्ची मानी जाती है जब भाव से की जाती है। नारद जी बाबा समझाने लगे। नारद जी ने कहा कि देवी भक्ति आप क्यों चिंतित हो रही है? भगवान कहीं चले तो नहीं गए हैं, भगवान हम सब लोग के सामने हैं। भगवान का भजन करो। और जब भक्ति ने परमात्मा का चिंतन किया, स्मरण किया, तो मन को शांति मिली, बड़ी शांति मिली। और जब मन को शांति मिली तो भक्ति माता ने कहा कि अच्छा हुआ हे देवर्षि नारद, अच्छा हुआ जो आपका दर्शन हो गया, जो आप आए। अगर आप नहीं आते तो हमारे मन को सांत्वना कैसे मिलती, हमारा मन शांत कैसे होता। आपका दर्शन तो मन की शांति देने वाला है। आप आए तो मन को बड़ा शांत, आप मन को बड़ी शांति मिली है। लेकिन आप हमारे पुत्रों के कष्ट को दूर करने का कोई उपाय बताइए। हमारे पुत्र कष्ट में हैं, उन पर जो वृद्ध अवस्था जो आई है। और एक बात पूछी कि जब परीक्षित को पता था कि कलयुग इतना बड़ा दारुण है, तो जब कलयुग आया तो कलयुग को मार क्यों नहीं दिया राजा परीक्षित ने? क्योंकि राजा परीक्षित तो बहुत बड़े ज्ञानी थे। तो कहा कि कलयुग बुरा है। ये कौन कहता है कि कलयुग बुरा है? मैं तो नहीं कहती कि कलयुग बुरा है। ये कौन कहता है कि कलयुग बुरा है? 4 युग है, 4 युग, त्रेता, सतयुग, द्वापर और कलयुग। 4 युग है ना जिनको भगवान का चरण कहते हैं। तो कहते हैं कि इन 4 युगों का अपना अपना एक महत्व है। त्रेता में भी संत लोग भक्ति करते थे, भक्त लोग भक्ति करते थे, लेकिन भगवान का कब दर्शन होगा, उनकी कब कृपा होगी, ये कोई निश्चित नहीं था। सतयुग में भी सब भक्ति करते थे, लेकिन परमात्मा कब मिलेंगे ये भी कोई निर्धारित नहीं था। मिलते तो थे सच्ची भक्ति करने पर, लेकिन कब मिलेंगे, कब मुक्ति मिलेगी, ये कोई निश्चित पता नहीं कब मिले। और ऐसा ही द्वापर में भी। लेकिन कलयुग तो ऐसा युग बताया है, कहते कलयुग एक ऐसा युग है, खाते पीते उठते बैठते हर पल अगर हम सिर्फ और सिर्फ पूजा भी ना करें, कोई साधना ना करें, कोई यज्ञ यज्ञादि ना करें, और सिर्फ भगवान का नाम जाप करते रहे, तो भी हमारी मुक्ति निश्चित है, तो भी हमारी मुक्ति हो जानी है। कलयुग में कोई बहुत बड़ा महत्व नहीं बताया भगवान को प्राप्ति का, सिर्फ भगवान के नाम की ही महिमा का वर्णन किया गया है। प्रभु का सिर्फ नाम जाप करिए, उठते बैठते जागते खाते पीते कुछ भी कर रहे हो, भगवान का नाम जाप करिए। और भगवान का नाम जाप करोगे तो कहते हैं कि मुक्ति तुरंत मिल जाएगी, तुरंत मुक्ति मिलेगी। और हमारे गोस्वामी बाबा कहते हैं, हमारे तुलसीदास जी बाबा कहते हैं, कलयुग तो बड़ा सुंदर युग बताया हमारे संतों ने। कलयुग क्या है? कलयुग केवल हरि गुण गाहा, 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 गावत नर पावै भवधारा, गावत नर पावै भवधारा, गावत नर पावै भवधारा। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावति नर पावहि भवधारा। कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि,
12 कलयुग में सिर्फ भगवान के नाम की महिमा का वर्णन हुआ है। प्रभु का नाम स्मरण करिए। और भक्ति ने वही किया। भक्ति माता ने जब भगवान का स्मरण किया तो मन को बड़ी शांति मिली। और भक्ति ने कहा कि अच्छा हुआ आपका दर्शन हुआ, नहीं तो मैं तो विदेश जाने वाली थी, छोड़ करके है देश को। नारद जी बाबा भक्ति माता को लेकर के ज्ञान वैराग के पास में पहुंचे, जगाने लगे, ज्ञान जागो वैराग जागो, ज्ञान जागो वैराग जागो। बार बार जगाते हैं, लेकिन जब ज्ञान वैराग्य नहीं जगे और जब भागवत के कुछ शब्द जब जाकर के कानों में पड़े, नेत्र खोले, लेकिन ऐसा कलयुग का प्रभाव जमाई आए, फिर से नेत्र बंद कर लिया। नारद जी ने सोचा कि क्या करना चाहिए। नारद ने सोचा कि अब मैं तप करूंगा। नारद जी बाबा ये सोच करके चले। नारद जी बाबा ने सोचा कि मैं क्या करूं जिससे कि ज्ञान वैराग का कष्ट दूर हो जाए। तो उसी समय एक आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा कि अगर ज्ञान वैराग का कष्ट दूर करना है तो सत्कर्म करिए। और सत्कर्म का विधान नहीं बताया, आकाशवाणी लुप्त हो गई। नारद जी बाबा ने सोचा कि आकाशवाणी ने कह तो दिया सत्कर्म करो, लेकिन सत्कर्म कहते किसको है ये नहीं बताया। नारद जी बाबा बड़े बड़े संतों से, महात्माओं से पूछने के लिए चले हैं कि सत्कर्म क्या है, सत्कर्म क्या है। लेकिन जिनके पास जाते हैं वह सब अपने अपने रास्ते को, मार्ग छोड़ करके चल देते हैं। कि जब नारद जी को, जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, जब इनको नहीं पता सत्कर्म क्या है तो हमको कैसे पता होगा। सब अपने अपने स्थान को छोड़ करके छिप जाते हैं। नारद जी आ रहे, नारद जी आ रहे। नारद जी बस यही पूछने के लिए चले जा रहे थे। और जैसे बदरिकाश्रम में आए तो सनकादित मुनि मिल गए, प्रकट हो गए। और जब सनकादित मुनियों ने पूछा कथम ब्रह्मन दीन मुखा कुत चिंता तरो भगवान, तब नारद जी ने कहा कि सत्कर्म का विधान क्या है। तब आज सनकादित मुनियों ने कहा कि सत्कर्म का विधान तो एक ही है, श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करना, श्रीमद् भागवत कथा को सुनना, यही सत्कर्म है। तो कहते हैं कि आज सनकादित मुनि नारद जी बाबा को आज लेकर के पहुंचे। कहाँ? कहते हैं कि आनंद नाम का वह गंगा के किनारे घाट है, जहां बड़े बड़े संतों का सत्संग चला करता है। हरिद्वार के पास में आनंद नाम का घाट है। और वही आज हरिद्वार में गंगा के पावन तट पर आए सनकादित मुनि। कहते हैं जैसे सनकादित मुनि आए, आज संतों, आज नारद जी ने एक सुंदर से बालू को इकट्ठा करके सुंदर सा एक मंच का निर्माण करवाया। सनकादित मुनि बैठे और कहते हैं कि जिन जिन संतों को, महात्माओं को पता चला कि सत्संग प्रारंभ होने वाला है, वह सब अपने अपने स्थान से दौड़े दौड़े चले आ रहे हैं। जो भगवान के ऋषिक भक्तजन होते हैं ना, उनको बार बार निमंत्रण देने की, उनको बार बार कहने की कोई आवश्यकता नहीं होती कि भैया हम कथा करवा रहे हैं, आप आना सुनने के लिए। और आजकल तो ऐसा है कि लोगों से कहो कि भैया कथा सुनने के लिए चलो, तो लोग कहते कि अभी समय नहीं है हमारे पास में, बड़ा काम है, बड़ा काम है, समय नहीं है कथा सुनने के लिए। अच्छा, कथा सुनने के लिए समय नहीं है, लेकिन व्यथा में पढ़ने के लिए तो बड़े बड़े समय है। कोई बुराई कर रहा हो किसी की, कोई चुगली कर रहा हो तो देखो फिर ना समय देखा जाता है। लोग तो यहाँ तक कि अपना काम, जो जरूरी काम होता है वो भी भूल जाते हैं। चुगली में बस बैठ जाए एक बार, बुराइयों में बैठ जाए एक बार। सही बात है कि नहीं बताओ? माताओं को ज्यादा पता होगा। किसी पड़ोसी की बुराई करना हो, फिर देखो समय का पता नहीं चलेगा। तो कहते हैं कि इन सारी बुराइयों से अच्छा है भगवान की कथा के लिए कभी समय कोई निर्धारित नहीं किया जाता। वो तो अपने आप से ही परमात्मा की जब ऐसी इच्छा होती है तो। और सबसे बड़ी बात ये है कि कथा वही सुन पाते हैं जो कथा के अधिकारी होते हैं। हाँ, सबसे बड़ी बात है। नहीं तो कभी कभी होता कि पास में रहने वाले व्यक्ति सोचते रहते हैं और कथा 7 दिन में पूर्णतया विश्राम हो जाती है, और वो तैयारी ही बनाते रहते कि भैया कल जाएंगे, कल जाएंगे, कल जाएंगे। और कल जीवन में कभी आता नहीं है। कल जब आता है तो काल बनकर आता है, और व्यक्ति काल के गाल में चला जाता है। इसलिए कल नहीं होता है। कथा तो वही सुन पाते हैं जिस पर प्रभु श्री राघवेंद्र की बड़ी कृपा होती है, जिस पर भगवान गोविंद की बड़ी कृपा होती है, जिसको भगवान
कृष्ण ने पहले से नियुक्त कर लिया होता है कि भैया आपको हमारी कथा सुनने के लिए आना ही पड़ेगा, आप हमारी कथा सुनने के लिए आए। और देखो यहाँ पर कितने हमारे भक्त लोग बैठे हुए हैं, कितनी माताएं हैं, छोटे छोटे बाल बच्चे हैं। इन सब पर परमात्मा की, भगवान गोविंद की और सबसे बड़ी बात है श्री महादेव जी की, हमारे बाबा जी की, जिनका वह सुंदर दिव्य स्थान है। कहते हैं उनकी इतनी बड़ी सब पर कृपा हुई। और सबसे बड़ी बात है कि मेरे जीवन की ऐसी कथा कि इतनी दूर से भक्त लोग चले आते हैं और बड़ी एकदम प्रसन्नता भाव से, हाँ, कोई चिंता नहीं, कोई काम धाम का कुछ भी नहीं, बस भगवान की कथा सुनने के सभी भक्तजन बड़े ललायत थे। और सब प्रभु के अनुरागी भक्तजन, सभी लोगों को प्रभु से बड़ा प्रेम, बड़ा स्नेह, और सब लोग बड़े शांत भाव से प्रभु की कथा सुनने के लिए पधारे। ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा। एक बार सभी लोग भाव से बोले, बोलिए शिव उमापति महादेव की, बोलिए भक्ति वत्सल भगवान की, बोलिए प्रेत बाबा की, बोलिए देव स्थान की। तो आइए मैं आप सभी लोगों को वही लेकर के चलती हूँ। कहाँ? कहते हैं नारद जी बाबा ने आसन व्यास मंच बनाया है, और जिन जिन संतों को पता चला सब आने लगे। सौनकादि ऋषि अपने मंच पर जाकर के बैठे। यहाँ पर कथा की महिमा को प्रारंभ किया गया। संतों ने पूछा कि कथा क्या है और कथा कब मिलती है, कथा कैसे मिलती है, ये कथा है क्या? तो हमारे शंकादित मुनि कथा की महिमा का वर्णन करते हैं। ये भागवत कथा कोई साधारण नहीं है। भाग्यो देने बहु जन्म समर्जिते, सत्य संगमम चालभिते पुरुषो यदा वे, अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधिकारिनाशम, विदाहि तदोदयते विवेका। जीवन में जब भगवान की बहुत बड़ी कृपा होती है, जब भाग्य उदय हो जाते हैं, तब हमें कहीं जाकर के प्रभु की सुंदर सी कथा सुनने का अवसर मिलता है। आवत यही सरे अति कठिनाई, और राम कृपा बिनु आई ना जाई। कहते हैं कि जीवन में जब तक प्रभु की कृपा नहीं होती है, हम सभी लोग भगवान की कथा नहीं सुन पाते हैं। जीवन में बड़े बड़े काम हैं, लेकिन वो काम भी बड़े संभव हो जाते हैं कब? जब प्रभु की कृपा होती है, जब उनकी कृपा मिलती है, तभी तो हम प्रभु तक पहुंचते हैं। राम कृपा बिनु आई ना जाई। समझिए, जब तक उनकी कृपा नहीं होती तब तक कोई उनके पास तक पहुंच नहीं पाता है, कोई कितना उपाय क्यों ना कर ले। इसलिए उनकी बड़ी कृपा हुई है। ये भागवत की महिमा का वर्णन हुआ। कहते हैं कि ये भागवत क्या है? ये भागवत वेदों का कल्प वृक्ष है, वेदों का सार है, बड़ा मीठा है। इसका रस कैसा बताया गया? कहा कि बड़ा मीठा है, बड़ा मीठा। और इसमें ना आपको गुठली मिलेगी, ना ही आपको छिलका मिलेगा, कुछ आपको मिलने वाला नहीं है। अगर आपको मिलेगा तो सिर्फ इसमें रस ही रस आपको मिलेगा, सिर्फ रस ही रस। ऐसा रस मिलेगा, ऐसा रस मिलेगा। कहते हैं कि इसका पान जब आप करेंगे तो आपको फिर कुछ और अच्छा नहीं लगेगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। और हमारे बीच हमारे इसी ग्राम के सरपंच जी के द्वारा व्यासपीठ पर व्यास जी का सम्मान हुआ। एक बार जोरदार आप लोग तालियां बजाएं। बोली कृष्ण भगवान की जय। निगम कल्पितरोरि गलितम फलम, सुख मुखादि मृत द्रव्य संयुतम, पिबति भागवतम रसमालम, मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगम कल्पितरोरि गलितम फलम, ये भागवत क्या है? ये कल्प वृक्ष का पका हुआ एक फल है।
कैसा स्वाद है, कहा बिल्कुल मीठा, इतना मीठा कि जिसको एक बार इस रस का चस्का लग जाता है वो संसार के सभी फलों को खाना या फलों के स्वाद को भूल जाता है। कौन इसका रस का चस्का कौन लेता है? कहा कि जो भावुक जन होते हैं, जो रसिक जन होते हैं, वही इस रस का पान कर पाते हैं। रस से आलिया में तो रस का घर है, पीते जाओ। किसी ने पूछा कब तक पियो? कहा कि तब तक पियो जब तक आत्मा तृप्त ना हो जाए, जब तक मन भर ना जाए। आजकल लोगों से कहो कि भैया कथा सुनो तो लोग कहते भैया क्या कथा सुने, बड़ी कथा सुन डाली। कहते ना कि हमने तो बड़ी बड़ी कथा सुन डाली, क्या ये कथा छोटी सी कथा क्या सुनी जाए, हमने तो बड़ी बड़ी कथा सुन डाली। आपने कथा को सुन डाला यही तो बहुत बुरा किया, कथा को सुन डाली ये बहुत बुरा किया है। अगर आपने कथा को सच में मन से सुना होता और आपने उसको थोड़ा सा हृदय में धारण किया होता तो आपके मन में यह भाव नहीं आता कि कथा को सुन डाली ना। कथा सुनी जाती है लेकिन डाली कभी नहीं जाती है। और जो कथा को सुनकर के डाल देता है वह सिर्फ कथा पंडाल में मनोरंजन के हिसाब से आता है, अपना मन बहलाने के लिए, समय काटने के लिए। और जो लोग भागवत पंडाल में बैठ करके समय देखते हैं, समय पर उनको ऐसा भी समय नहीं देता है कि तुम समय देख पाओ। ध्यान रखना, क्योंकि ये भागवत कथा हो या राम कथा हो, ये मनोरंजन का विषय नहीं है ना, ये मनोरंजन का विषय नहीं है। ये तो आत्म तत्व दर्शन कराने का विषय है, ये अपने आप को व्यक्ति की पहचान कराने का विषय है। भागवत पंडाल में बैठ जाइए, संसारिक जितनी भी चिंताएं होंगी सब नष्ट हो जाएंगे। एक बार मन से बैठिए तो, भाव से बैठिए तो। और कुछ लोग तो भैया भागवत पंडाल में आकर के भी संसार की व्यथाओं से दूर नहीं हो पाते हैं, संसार के प्रपंचों से दूर नहीं हो पाते हैं। पंडाल में जैसे तैसे खिंचे खिंचाए आ तो जाएंगे, लेकिन जब तक बैठेंगे तर्क वितर्क करते रहेंगे, तर्क वितर्क करते रहेंगे, बातें करते रहेंगे, समय देखते रहेंगे। अरे भैया भागवत में आए हो तो प्रभु की कथा को ही सुनिए, भगवान का ही चिंतन करिए। जितना समय मिले, जितना आपका मन करे, कोई जरूरी नहीं कि आप 1 घंटा बैठो, बिल्कुल ना, सिर्फ एक एक मिनट बैठ जाइए, एक पल बैठ जाइए। एक घड़ी आधी घड़ी है और आधी में पुण्यात। अगर आपके पास आधे से भी आधा समय है और वो समय सिर्फ भगवान के लिए है आपका, तो समझ लीजिए कि वो समय जो है वो आपका उत्तम है। और उस समय की हुई भक्ति, उस समय का जपा हुआ नाम, उस समय का लिया हुआ नाम वो सार्थक है। और आपका उस समय वाला जो जीवन जिया हुआ है वह भी सार्थक है। भगवान बड़ी कृपा करते हैं। भागवत कथा कोई मनोरंजन का विषय नहीं है। और चिंता किन लोगों को आती है? जो भागवत पंडाल में बैठ करके जो संसारिक जो झंझटों से दूर नहीं हो पाए हैं। हमारे वृंदावन के रसिक कहते हैं, वृंदावन के रसिक कहते हैं कि चिंताओं को दूर करना है तो क्या करना होगा? अगर एक चिंता को दूर करना है तो हमारे वृंदावन के रसिकों का भाव है, चिंता करे सो मिले बीमारी। ध्यान रखना। अच्छा, बीमारी उनको मिलती है जिनको चिंता होती है, और चिंता उनको सताती है जिनको अपने प्रभु पर भरोसा नहीं होता है, जिनको अपने राम पर भरोसा नहीं होता, अपने कृष्ण, अपने इष्ट देवों पर भरोसा नहीं होता है, जिनको अपने सुंदर कर्मों पर भरोसा नहीं होता है। चिंता करे सो मिले बीमारी और चिंतन करे सो मिले बिहारी। बोलिए वृंदावन धाम की। तो आइए हम सभी लोग एक बार बड़े भाव से प्रभु का भजन करेंगे। सभी लोग भाव से प्रभु का भजन करेंगे। कि मेरे बाके बिहारी सांवरिया, संसार के झंझटों में मत फंसो, बिल्कुल मत फंसो। क्यों? संसार देखने में उतना सुंदर नहीं है जितना बिहारी जी का मंदिर देखने में सुंदर है। एक बार बिहारी जी का दर्शन तो करिए। एक बार बिहारी जी के मंदिर वृंदावन जाओ और बिहारी जी का दर्शन करो। आप लोग वृंदावन गए हो? वृंदावन कितने लोग गए? अच्छा हाथ उठाओ फिर हम बताएं। सच वाला हाथ उठाना। हाँ
बड़ी संख्या है। माताओं में कौन कौन गया है? अच्छा, बहुत सी माता है तो देख देख के हाथ उठा देती, लेकिन है? अच्छा, जो लोग गए हैं, जिन्होंने श्री ठाकुर जी का दर्शन किया, उनको पता है कि उस मंदिर में श्री ठाकुर जी बांके बिहारी की क्या महिमा है। और मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपको अवगति है, पता है तो बहुत अच्छा है, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि जो वृंदावन में बिहारी जी हैं, बांके बिहारी, वो कोई मूर्ति वाले बिहारी जी नहीं है, वो प्रत्यक्ष मूर्ति, वो प्रत्यक्ष में बिहारी जी खड़े हुए हैं, वो सच में भगवान जी खड़े हुए हैं, समझिएगा। इसलिए जो वृंदावन गए वो वृंदावन की महिमा को जानते हैं। वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने कोई, डाली डाली सो पाते पाते पे राधे राधे हो, कि मेरे बांके बिहारी सांवरिया, कि मेरे बांके बिहारी सांवरिया, कि तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, नहीं है तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, मेरे बांके बिहारी सांवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर, सभी लोग गाइए, ताली बजाते हो भाव से, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। और जिन माताओं का भक्ति में नाचने का मन करे, बधाई डालने का मन करे, तो भाव से खड़े होकर के आप लोग बधाई डालिए। ये बड़ा सुंदर भाव है भक्तों का। मेरे बांके बिहारी सांवरिया, मेरे बांके बिहारी सांवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है,